day, everyone. Welcome you all for the Healing Monk Masterclass. And congratulations that you have already crossed the first step, that you are in the class already. और जो भी आज इस क्लास में हैं, they are already blessed with Buddha blessings. और आज हम 1 hour के वेबिनार में जानेंगे कि हम वो एनर्जीज को कैसे अटेन कर सकते हैं, जो बुद्धा जी ने पावर्स को अटेन किया, वो हम कैसे अटेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और कैसे अपनी लाइफ में अपनी जो भी विशेस हैं, ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद बुद्धा मेडिटेशन. तो सबसे पहले सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, बैक स्ट्रेट, चिन लिटिल बेंड, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे. Slowly and deeply inhale and exhale. अपने हाथों को अपनी गोद में टिकाएंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे. आपके सामने जो इमेज, मेडिसिन बुद्धा की इमेज है, उसको देखेंगे. उनके थर्ड आई पे गेज करेंगे, लॉर्ड बुद्धा के थर्ड आई पे गेज करेंगे. जब आप बुद्धा जी का फेस देखते हैं तो देखते ही मन एकदम शांत हो जाता है, काम हो जाता है, आप एट पीस आ जाते हैं. और जब आप इनकी हीलिंग टेक्निक से कनेक्ट हो जाएंगे तो सोचिए कितने मिराकुलस चीजें आपके साथ होने लग जाएंगे लाइफ में, कितने मिराकल्स होने लग जाएंगे. आप टोटली डिफरेंट डायमेंशन पर चले जाएंगे. नाउ क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स. गहरा लंबा सांस लेंगे. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. जब आप इनहेल करते हैं तो देखेंगे गॉडली एनर्जी, लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रही है. और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो देखेंगे बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब रिलीज हो रही है और बुद्धा फायर में जा रही है. Slowly and deeply inhale and exhale. Continuously अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे. Slowly and deeply inhale and exhale. मनी मन चैंट करेंगे ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा ओवर ऑल योर चक्रास. और हर चक्रा में ओम बुद्धा की चैंटिंग करेंगे, अपने बॉडी में, ऑर्गन्स में, अपने माइंड में कॉन्टिन्यूसली चैंट करेंगे. ओम बुद्धा, 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 ओम बुद्धा. और जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. माइंड में थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, विच इज नेचुरल, उनको आने देंगे और जाने देंगे. धीरे 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 माइंड बिल्कुल थॉटलेस हो जाएगा. उसी स्टेज को आपको अचीव करना है. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. Keep on chanting Om Buddha, Om Buddha,
Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha, Om Buddha। और जितनी भी माइंड में, बॉडी में जितना भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, उनको कमांड देंगे कि वो जाएं और उनको देखेंगे वो बुद्धा फायर में जा रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट होके आपको मिल रही है और आप हील हो रहे हैं। इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूअसली करेंगे। शुरू शुरू में आपको हैवीनेस भी हो सकती है बॉडी में। इट्स अ साइन दैट बॉडी इज हीलिंग। लाइटनेस होगी बॉडी में, या तो हैवीनेस होगी या लाइटनेस होगी, तो दोनों आर द साइंस, बोथ आर द साइंस दैट यू आर हीलिंग। हैवीनेस है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो सब रिलीज हो रहा है। और जैसे जैसे बॉडी लाइट होती जाएगी, यू विल फील गुड, यू विल गेट एट पीस। शांति में आप जाते जाओगे, आपकी बॉडी हील और ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। बुद्धा मूल मंत्र चैंट करेंगे मनी मन। धम्म शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बॉडी में होने वाली वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। मनी मन चैंटिंग करेंगे ओम बुद्धा की। और जहाँ जहाँ स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, डिप्रेशन, सैडनेस, सबको देखेंगे वहां पर ओम बुद्धा की चैंटिंग चल रही है और सारी नेगेटिविटी बुद्धा फायर में जा रही है। टोटल रिलैक्सेशन, कंप्लीट रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। यू आर एट पीस। Say, I am at peace, I am powerful, I am blessed. My mind, body, and soul is blessed. I am healing, I am healing, I am healing. I am Buddha, I am Buddha, I am Buddha.
Keep on chanting the Mool mantra. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे और जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अपना एक्सपीरियंस एंड में शेयर करेंगे। जो भी हमने 5-10 मिनट्स मेडिटेशन किया है वो कैसा लगा आपको, उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपकी बॉडी लाइट हो सकती है, हैवी हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, आपको कुछ कलर्स महसूस हो सकते हैं। तो जो भी हो रहा है इट्स ओके। कुछ नहीं भी फील हो रहा है इट्स ओके। अगर फीलिंग नहीं आ रही इसका मतलब है कि बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो फीलिंग आने में, ऐसे फीलिंग्स आने में मेडिटेशन की टाइम लगता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट करेंगे आप हील करते जाएंगे डे बाय डे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आजकल के टाइम में जो नॉर्मल लेमैन है वो क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं और हम आसपास, हमारे आसपास कितने सारे इश्यूज हैं। तो आजकल के टाइम पे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस एक नॉर्मल लैंग्वेज हो चुकी है। और हम किसी से भी बात करते हैं, कोई कहता है कि डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। इट्स लाइक नॉर्मल लैंग्वेज। कोई कहता है शुगर है, बीपी है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है कि हाँ हो सकती है। बिकॉज ये इश्यूज आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। किस किस चीज का स्ट्रेस है? स्ट्रेस है ग्रोथ का, वर्क, टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप, और डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है लाइफ से, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, आपके थॉट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं। और जब माइंड नेगेटिव हो रहा है, इवन साइंटिफिकली प्रूवन है, जब जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं और उन पार्ट्स पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे माइंड नेगेटिव होता जाता है तो एक नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड आता है लाइफ को लेके, और ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत हार्ड है और बहुत डिफिकल्टी हो रही है लाइफ के साथ कोप अप करने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और जो कहते हैं कि मैम इससे अच्छा तो हम अपनी लाइफ को ही एंड कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा पेन में है। डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस, ये एक आम प्रॉब्लम हो चुकी है। और हर न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में आप ऐसी न्यूज सुन सकते हैं। तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
और क्या हो रहा है, जब ऐसा नेगेटिव माइंडसेट है तो हर जगह ही नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, और आप इंसान अपनी काइंडनेस लूज करता जा रहा है और उसको अवेयर ही नहीं है कि वो क्या एक्शंस ले रहा है। और इन रिटर्न क्या हो रहा है, जैसा जो चीज हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, एनवायरमेंट को दे रहे हैं, वो ही हम हमारे पास वापसी आता है। तो इन रिटर्न हम भी हार्म हो रहे हैं, और एक पूरा ही वर्ल्ड बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट टॉक्सिक है, एनिमल्स हर्ट हो रहे हैं, और सब जगह एक बहुत ही हार्मिंग बिहेवियर हो चुका है। क्या आपको क्या लगता है कि हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं? जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि आगे आने वाले 10 to 20 इयर्स में कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। डिप्रेशन, सुसाइड, ये एक बहुत ही कॉमन इश्यूज हो गई हैं। सैडनेस, डिप्रेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। What are we leaving for the kids? जैसे एनवायरमेंट में हम हैं, और आगे आने वाले 10-20 सालों में कितना गुना ये प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किड्स के लिए हम क्या लीव करके जा रहे हैं, कैसा एनवायरमेंट छोड़ के जा रहे हैं? क्या ऐसा एनवायरमेंट आप अपने बच्चों को देना चाहते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। और हमें क्या चाहिए? व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरी वे। अब जहां पर मैं बात करती हूँ हीलिंग की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या मैम ये रेकी है, क्या मैम ये लामा फेरा है? नो, इट इज नॉट रेकी, इट इज नॉट लामा फेरा। वी ऑल्सो टीच रेकी, लामा फेरा, बट उससे ये कहीं गुना पावरफुल है। इसको रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज क्यों बोला जाता है, टुवर्ड्स द एंड आप खुद जान जाएंगे। तो ये हीलिंग है जहां से सारी हीलिंग एनर्जीज की उत्पत्ति हुई है, हीलिंग मॉन्ग, जहां से सारी हीलिंग टेक्निक्स ओरिजिनेट हुई हैं। और जब आप इस टेक्निक को जान लेते हो, अगर आपने कोई भी मोडालिटी सीखी है या नहीं सीखी, तो आप जब इस मोडालिटी को जान लेते हो तो आपकी एनर्जीज कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर आप ऑलरेडी रेकी करते हो, आप ऑलरेडी हीलिंग्स करते हो, जब आप हीलिंग मॉन्ग को अपनी हीलिंग्स में ऐड करोगे तो आपकी एनर्जी बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होगी। जो रिजल्ट आपको 1 आवर में आता है वो आपको 10 to 15 मिनट्स में आने लग जाएगा। जिस हीलिंग को करने में आपको 3 महीने लगते हैं, वो आपके 20-21 दिन में वो हीलिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हीलिंग पावर्स कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एग्जिस्टिंग हीलर्स अपनी एनर्जीज को प्लस करने के लिए इसको लर्न कर सकते हैं, और जो बिगनर्स हैं, इवन मीडियोकर्स हैं, इवन एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन हैं जो ऑलरेडी अपने सेंटर्स रन करते हैं, ऑलरेडी प्रोफेशनली वर्क करते हैं, सबके लिए ये वैल्यू ऐड करेगा हीलिंग मॉन्ग। तो ये बहुत ही डिफरेंट मोडालिटी है, हीलिंग मोडालिटी है, और बहुत सुप्रीम पावर्स हैं, क्योंकि बुद्धा जी से ही सारी एनर्जीज ओरिजिनेट हुई हैं। महायान वज्रयाना बुद्धिज्म से ही सारी एनर्जीज एक्सट्रैक्ट हुई हैं, इवन रेकी भी। और जब आपने जड़ जान लिया किसी भी प्रॉब्लम की, अगर आपने जड़ जान ली, तो कोई भी हीलिंग टेक्निक आपको करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप रूट पे पहुंच जाते हो तो आप हील बहुत अच्छे से कर पाते हो। If you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या बार बार वही बैड रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अब्यूजिव रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बार बार क्या ब्रेकअप्स हो रहे हैं, फिर से वही नेगेटिविटी आ रही है, या सेम पर्सन के साथ या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ? तो क्या है, आपके माइंड ने ऐसे पैटर्न्स बना लिए हैं, और उस पैटर्न को हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्ग। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं और आपको वो सूट नहीं करी या धोखा दे दिया उस पार्टनर ने, तो क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम अब तो हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ वो पास्ट मेमोरीज को लेके आप आगे चलते हो तो फ्यूचर भी वैसा ही होने लग जाता है। तो उन प्रॉब्लम्स को, नेगेटिविटी को हम ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्ग। Home conflicts, disrespect, money and wealth problems, or you're leading a purposeless life. Life ऐसी हो गई है कि कोई पर्पस ही नहीं बचा। डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, कन्फ्लिक्ट्स है, मनी वेल्थ इश्यूज हैं, डीलिंग विद लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं क्योंकि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कंपैटिबिलिटी जैसे कि खत्म होती जा रही है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है लाइफ को लेके, हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, बॉडी पेन्स हैं, लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में है। इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ सैडनेस और डिप्रेशन,
And if life seems difficult, then this is for you. It is an end of a beginning. Yes. तो जितनी भी कोई भी अगर आप सैडनेस से, डिप्रेशन से या ऐसी किसी भी सिमिलर इशू से आप गुजर रहे हैं या आपके आसपास लोग गुजर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स गुजर रहे हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, आपके नियर एंड डियर वंस ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हीलिंग मॉन्क आपके लिए है. हीलिंग मॉन्क इज एन एंड ऑफ ऑल द सफरिंग्स. आपके दुख दर्द कम नहीं होंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. जैसे कि आपको बताया है जड़ है, तो जड़ से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और बिगनिंग है एनलाइटनमेंट का, एक न्यू एरा का. एनलाइटनमेंट मीन्स जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, जहां पर सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, जहां पर कोई भी पेन प्रॉब्लम नहीं है, दुख दर्द नहीं है, और जहां पर सारे दुखों का अंत पॉसिबल है. वो कैसे पॉसिबल है आपको बताया जाएगा अभी. अभी मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज दिखाना चाहूंगी. जिन्होंने मास्टर क्लासेस ज्वाइन करी हीलिंग मॉन्क लेवल 1 की, और उनकी लाइफ में एक बहुत सुंदर बदलाव आया इन वेरी शॉर्ट टाइम. Hi, this is Princy Singh, and this is a feedback video for Dr. Lavina Gupta. Ma'am, I had done a course from you, The Healing Monk, and I would just like. और मैं आपको ये रिव्यूज इसलिए दिखा रही हूँ कि जब इन स्टूडेंट्स की लाइफ में बदलाव आ सकता है, तो आपकी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आ सकता. To thank you for being a great mentor, for teaching us calmly and answering our all questions very calmly. Especially your attunements are so powerful. It starts showing its power from the day itself. And thank you for bringing me out of the situation of overthinking. And now I know if I'm overthinking or stressed, all I have to do is the meditation and the healing that ma'am has taught for us and for others also. Thanks a lot, ma'am. I cannot describe in words that how much difference your course has brought in my life and your healings. Thank you so much. तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसके ये बहुत अच्छा काम करती है हीलिंग टेक्निक. माइंड में कोई भी स्ट्रेस है, इवन माइग्रेन्स, कोई भी कैसी भी समस्या, वो आपकी हीलिंग मॉन्क से हील हो सकती है. मच मैम, थैंक्स. ओम बुद्धा. मेरा नाम पूर्णचंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ. मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, और 1 मंथ पहले ही मैंने हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लबीना मैम जी से, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है. मैं एक एग्ज़ाम दिया था CTC, डिपार्टमेंट ऑफ OPSC, एंड वही एग्ज़ाम से मैंने out of 150 I have scored 111 mark, and I have selected on 33 rank. This is amazing for me, and this is all the blessings of universe, Lord Buddha and Lavina ma'am. Thank you, thank you, thank you universe. Thank you, thank you, thank you Lord Buddha. Thank you, thank you, thank you Lavina ma'am. Om Buddha. सो इन स्टूडेंट का, ये उड़ीसा से हैं स्टूडेंट, और ये इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 111 मार्क्स आए, विच इज अ बुद्धा नंबर. इन्होंने जस्ट अराउंड 1.5 मंथ्स अपनी हीलिंग करी है, और इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें कि कितना कंपटीशन है आजकल के टाइम पे, उनका सिलेक्शन हो गया है. आपकी लाइफ में अगर हेल्थ इश्यूज हैं, आपके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपके लाइफ में कोई भी कैसी भी समस्या है, वो आपकी हील होती है. घर में इश्यूज हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो हीलिंग मॉन्क आपके लिए है. बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि. मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके. उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया, और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए.
क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके। तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ। और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया। मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस करे थे अभी इश्यूज की, बहुत सारे हाउस में इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। और ज्यादातर अब हम देखते हैं जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज होने लगे हैं। तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम आपकी लाइफ में हीलिंग लाने के लिए, ब्लेसिंग्स लाने के काफ़ी लिए। मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना। मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा मैम। हाँ, मैंने भी हीलिंग कंटिन्यू तो नहीं कर पाई हूँ। अगर कोई भी कैसा भी फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल इश्यू है, ब्लॉक्ड फंड्स है, मनी रिकवरी नहीं हो रही, या आप ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। लेकिन फिर भी एक दिन चूंकि जो उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब रात में सोई तो आपने बोला ओम बुद्धा, मतलब उनको बुद्धा भगवान को ही मतलब गुड नाइट करके उसको गुड मॉर्निंग करना है, वो किया। और आपने जो मंत्र बताए थे बुद्धम शरणम गच्छामि वाले, ये किए। पता नहीं जो रात में जितनी बार नींद खुली ना, यही आया आपके सितारे चमकने वाले हैं, आपके सितारे चमकने वाले। बस पूरे टाइम मुझे यही, मतलब जब भी नींद खुली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस जैसा आपने बताया मैंने वैसे ही किया था। और एक दिन की हीलिंग में ही मतलब ये सारी चीजें रात भर होती रही, तो बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही बेटर फील हुआ मुझे। ये एक्सपीरियंस बता देना था। बहुत बढ़िया। क्या करते हो आप? मैं हेल्थ कोच भी हूँ और रेकी मास्टर भी हूँ, पर रेकी की प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही, पर फिर भी आपने जो ये बताया ना तो मैंने उस दिन वो प्रॉपर किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला मैंने तो ये सोचा नहीं, लेकिन रात भर ऐसा क्यों हो रहा है। जितनी बार नींद खुल रही मतलब पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं कि नींद खुलती तो कई बार लोग आलस में रहते हैं, काम के लिए या करियर के लिए चिंतित हो गए, कुछ टेंशन में हो गए, स्ट्रेस होगा, इसलिए आपको ये मैसेज आ रहा है बुद्धा जी से, एश्योरेंस आ रहा है कि आपके तारे चमकने वाले हैं, यानी कि। और कुछ इंप्रूवमेंट हुआ काम में? हाँ मतलब लोगों की वो लीड्स जो कहना चाहिए आना चाहिए तो वो आ रही हैं धीरे धीरे करके, पर अभी प्रॉपर वे पे नहीं आई हैं। पर जो कहना चाहिए हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग प्रॉपर, हीलिंग करो प्रॉपर वे में भी सब कुछ होगा, ठीक है। थैंक। तो 1 डे की हीलिंग से इनको रिजल्ट आना शुरू हो गया, एक तो मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आपके तारे चमकने वाले हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, अलग अलग मैसेजेस आ सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बुद्धा जी के हमारे साथ कम्युनिकेट करने के। जब आप ये कोर्स करते हैं तो वो चीजें आपके साथ भी होने लग जाएंगी। साथ में उनको एक ही दिन में उनकी लीड्स आनी स्टार्ट होगी, सिर्फ एक दिन की हीलिंग से। सो दिस टेक्निक इज दैट पावरफुल। और आपको अभी तक आपने क्या इम्प्रूवमेंट, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? आपने रेगुलर हीलिंग नहीं करी, सबसे ज्यादा क्लासेस नहीं अटेंड करी, लेकिन फिर भी मेरे को सबसे ज्यादा चेंज ये आया कि जो मेरी इनसिक्योरिटी और वो थी ना फियर, जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग से, वो मेरे अंदर से नहीं जाता, वो मेरे को ऐसा लग रहा है जीरो हो गया, एकदम बिंदास हो गई हूँ मैं। बहुत बढ़िया। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? बहुत मैम, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइफ में इतनी कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके पीछे हम भागते हैं, और उस इनसिक्योरिटी फियर जो रहता है ना, एंजाइटी क्रिएट करता था, तो वो चीज एकदम बुद्धा फायर में वो फायर ही हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ओम बुद्धा मैडम। ओम बुद्धा। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, पेन्स रहते हैं बॉडी में, बॉडी थकी थकी रहती है, स्पाइन में कोई इशू है, या कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट में इशू है, इवन माइंड रिलेटेड, तो दिस इज फॉर यू। इससे बहुत ही जल्दी इवन मेडिसिन तक स्टूडेंट्स की छूट गई हैं। Thank you so much. I had some shoulder pain and also now I got it relieved. Thank you so much. Welcome. In how many days? Within 7 days. और पेन कब से था? How old is the? It was there. It was there since long. Since long. Wow. Yeah. In 7 days it got cured. Yeah. Amazing. Clapping for you. Keep healing like this only, ठीक है? Oh, thank you.
Hi, this is Prince. तो कोई भी कैसी भी आपकी समस्या है, इशू है, वो आपकी हीलिंग मॉन्ग से क्योर हो सकती है। अभी मैं आपको 5 मिनट्स का आप अनम्यूट करा जाएगा, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके अंदर आप जो कंप्लीट कोर्स करेंगे 11 डेज का द हीलिंग मॉन्ग का, उसमें आप क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको बताया जाएगा एनलाइटनमेंट क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसे करी जाती है बुद्धा फायर से। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने रेकी करा हुआ है, लामा फेरा, अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज भी प्रैक्टिस करी हुई हैं, बट वो कहते हैं कि हम किसी को हीलिंग करते हैं तो हमें उसका इफेक्ट महसूस होता है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का कुछ बताइए मैम, जिससे कि हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कर सकें। तो बुद्धा फायर आपको सिखाया जाएगा हीलिंग मॉन्ग के अंदर, जिससे आपकी बॉडी एक वज्र बींग बन जाएगी। वज्र होता है लाइक द सब्सटेंस, जैसे कि डायमंड की तरह कोई भी सब्सटेंस उसको कट नहीं कर सकता। तो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी कि कोई भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी में एंटर नहीं हो पाएगी। जेलसी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारे नेबर्स हमसे जेलस करते हैं, हमारे रिलेटिव्स हमसे जेलस करते हैं, हमारे कोलीग्स हमारे से जेलस करते हैं, कोई कुछ नेगेटिविटी करता है, इविल आई बहुत ज्यादा जल्दी नजर लग जाती है, तो उन सब से भी आपको प्रोटेक्शन होगा और आप ग्रोथ की तरफ जाते जाएंगे। चक्रास क्या होता है, इनकी डिटेल्स क्या है, क्या किन किन चीजों से आपके चक्रास और बैलेंस हो सकते हैं, बुद्धा फायर के साथ मेडिटेशन करेंगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्लिंजिंग कैसे करना है बुद्धा फायर के साथ, डिटेल्स ऑफ कुंडलिनी एनर्जी। कुंडलिनी एनर्जी इज द सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी है जिसका मीनिंग है एनलाइटनमेंट। शिव और शक्ति की एनर्जी जब वो कंबाइन होती है और आपका एनलाइटनमेंट हो जाता है, और कुंडलिनी जिन जिन चक्रा को क्रॉस करती जाती है वो चक्रास ओपन नहीं सिद्ध हो जाते हैं। तो यू आर लाइक अ सिद्ध बीइंग, जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होती है और इसमें आपका इनिशिएशन होता है, शक्तिपात होता है, जिससे कि वो कुंडलिनी एनर्जी को बूस्ट मिलता है। क्या क्या साइंस होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, और स्टूडेंट्स को आफ्टर कुंडलिनी इनिशिएशन ही वो साइंस होने लग जाते हैं, यानी कि कुंडलिनी 11 डेज के विद इन ही आपकी एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। चार्ट आपको बताया जाएगा, रूट और क्राउन चक्रा, यानी कि मटेरियलिस्टिक बैलेंस और स्पिरिचुअल बैलेंस को मेंटेन करना क्यों जरूरी है। बहुत सारे आपने संत महात्मा टीचर से सुना होगा कि हमें मनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपने हायर एनर्जीज को अपग्रेड करना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, बट दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई संत महात्मा नहीं है, आप सब कुछ छोड़ के हिमालय पे नहीं जाने वाले। यू आर हेयर इन दिस वर्ल्ड, यू आर हैविंग योर फैमिलीज, यू आर हैविंग योर वर्क, सब कुछ आपको बैलेंस करके चलना है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, उन चक्रास का सबका अलग अलग फंक्शन है। रूट चक्रा में ही हमारी कुंडलिनी एनर्जी स्टोर्ड है, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द कंसेप्ट। तो कुंडलिनी एनर्जी रूट चक्रा देता है मनी, तो वहीं से ही एनर्जी स्टार्ट होगी। अगर वही चक्र आपका ब्लॉक रहेगा तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिस लेवल पे आपको ग्रो करना चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे, वो एक सिर्फ सुपरफिशियल ग्रोथ होती है। तो देयर आर मेनी 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 कंसेप्ट्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं इसको लेके। तो हीलिंग मॉन्ग आपके जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको ब्रेक कर देगा और आपको रियल चीज जो रूट है हीलिंग की और कैसे करनी है वो आपको रियल नॉलेज दे देगा। अर्थ हीलिंग कैसे करते हैं, सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग। अर्थ हीलिंग, हम पूरे वर्ल्ड को हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्ग। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम क्या ये रेकी है? नो, रेकी नहीं है, रेकी से बहुत एडवांस हीलिंग टेक्निक है। यस, डेफिनेटली यू कैन क्लब विद रेकी, यू कैन क्लब विद लामा फेरा, यू कैन क्लब विद मैग्निफाइड हीलिंग, यू कैन क्लब विद करुणा रेकी, जो भी हीलिंग टेक्निक्स, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल बॉल, टैरो, सबके साथ आप इसको क्लब करके कर सकते हो। आपकी एनर्जीज को और कई गुना इंक्रीज कर देगा, आपकी एनर्जीज को 4 चांद लगा देगा और जो आपकी इनर पावर्स हैं उनको अवेकन कर देगा। हीलिंग अदर्स, डिस्टेंस हीलिंग, अट्यूनमेंट, इनिशिएशन, सेल्फ हीलिंग एंड मच मोर। बहुत सारी चीजें आप 11 डेज में सीखने वाले हैं और साथ में बहुत सारी एडिशनल चीजें भी आपको इसके साथ मिलेंगी। So 11 days live classes for the healing monk, root of all the healing energies, root of all online course. ये कोर्स आपको सिखाया जा रहा है. This is actually not a course, it is a journey towards your enlightenment.
only in 1111 right now. Okay, 11,111 का कोर्स है, बट अभी आपको सिर्फ ये 1111 में कराया जा रहा है। साथ में आपको इसके साथ फ्री बोनस मिल रहा है, दैट इज एंजल थेरेपी। अभी आप रजिस्टर करेंगे, एंजल थेरेपी भी आप साथ में इसके साथ लर्न कर सकते हैं। एंड दिस इज द QR कोड। आपके ग्रुप्स में भी आपको पेमेंट लिंक आ गया है, QR कोड आ गया है। इस कोड को स्कैन करके ओनली जस्ट इन 1111 यू कैन रजिस्टर दिस कोर्स। अभी के लिए ही है ये रजिस्ट्रेशन, बाकी जाके बाद में ये बोनस भी स्टॉप हो जाएगा। ये सिर्फ लिमिटेड सीट्स के लिए है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है हीलिंग मॉन्ग से रिलेटेड, अभी हमने जो चीजें आपको बताई, आपका इसमें रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट है, आप अपना एक एक करके हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज पूछ सकते हैं। जगराम सिंह, आप कुछ पूछना चाहते हैं? वैभव सिंह जी बताइए। मैम मेरे को ये पूछना था कि ये कोर्स का मैं अभी मतलब आज पेमेंट कर दूंगी, मतलब अभी जब तक सेशन है तब अभी करना है बिल्कुल? देखिए, जितना जल्दी कर देंगे उतना अच्छा है, बिकॉज इट इज लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आपको बोनस भी मिल जाएगा और इसी में 1111 में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। एंड 1111 इज लाइक नथिंग। आप घर से बाहर भी स्टेप आउट करते हैं ना तो लाइक 1100 इज गॉन। और नहीं, जब मैं ये बोल रही थी कि अभी मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है, उनको फोन करूंगी मैं, फिर वो करेंगे, वो मैं बोल रही हूँ 10-15 मिनट मिलेंगे मुझे? कोई बिल्कुल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैम एक चीज और पूछनी थी प्लीज मैम। मैं रेकी 3rd लेवल तक रेकी किया है मैंने, लेकिन मैं रेकी में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। जैसे लोग मुझे टच करते हैं या मेरे पास से निकलते हैं, मतलब मेरे बर्निंग होती है, मेरे बॉडी में बहुत जलन होती है, उनकी प्रॉब्लम मेरे अंदर आती है, थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रही हूँ मैम। कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम आपको हेल्प कर देंगे। मैंने आपको बोला ही है, रेकी में ऐसे इश्यूज लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, और इससे आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलने लग जाएगी। हम आपको अलग से भी ग्राउंडिंग मेडिटेशंस देंगे, अलग से मेडिटेशन देंगे। जो ये सेंसेशन हो रही है आपको, बर्निंग सेंसेशन, ये आपको हील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है एनर्जी को कैसे स्टोर करना है, कैसे बैलेंस करना है, वो भी बहुत सारी हम इसमें एडिशनल चीजें आपको बता देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप हील हो। मैम ये जैसे इसमें आप कुंडली जागृत होगी तो उसके कोई साइड इफेक्ट कुछ ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि पागल हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक मास्टर के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। और मेरे को भी इस लाइन में अराउंड 22 ईयर्स हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों का इनिशिएशन हुआ है हीलिंग मॉन्ग के साथ, और सही तरीके से एनर्जी ट्रैवल होगी। अगर आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख के करते हो तो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आप सही गाइडेंस में करोगे, इनिशिएशन के साथ करोगे, प्रोसेस के साथ करोगे, तो सिर्फ पॉजिटिव ही इफेक्ट होगा, नेगेटिव कुछ नहीं होगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। प्रकाश, जिसको भी कुछ पूछना है जस्ट रेज योर हैंड। हेलो मैम। हेलो, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ओम बुद्धा का मतलब क्या होता है? ओम बुद्धा का मतलब है, ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, ठीक है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं, जिससे कि हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं और साथ में हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। और बुद्धा का जब हम बात करते हैं तो बुद्धा, हम सिद्धार्थ गौतम के बारे में बात नहीं कर रहे। बुद्धा मीन्स द पर्सन हु इज एनलाइटेंड, ठीक है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो ओम बुद्धा जब हम चैंट करते हैं, सोल सर्चर में हम ग्रीटिंग्स में भी ओम बुद्धा चैंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर के बुद्धा, क्योंकि हम सबके अंदर बुद्धा हैं, तो मेरे अंदर के बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को ग्रीट करते हैं विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट। तो जब हम बार बार ओम बुद्धा बोलते हैं, तो बोला जाता है ना, दिन में एक बार सरस्वती हमारे मुंह पे आती है तो हम भी एनलाइटन होते हैं, ठीक है। हाँ, तो जितनी बार मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स निकलेंगे तो उतना अच्छा है। अफर्मेशंस का क्या मीनिंग होता है कि आप पॉजिटिव रिपीट करते रहो। जब हम कॉन्शियसली बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सबकॉन्शियस लेवल पे जाएगी और वो काम करेगी। हाँ मैम, आपकी बात सही है, लेकिन आप तो फोटोग्राफ में बुद्धा की फोटो दिखा रहे हैं ना, तो अगर हम आप बात कर रहे हैं कि बुद्धा सब में होता है, तो बुद्धा सब में नहीं होता है, वो बोधिसत्व होता है। बिल्कुल, बुद्धा का रूप होता है सबके अंदर, ठीक है। हाँ, वो एक समझाने का,
मैं ये कहना कुछ चाह रहा था। समझाने का एक प्रोसेस है, हम सबके अंदर बुद्धा ही है, हाँ, ठीक है। अगर बुद्धा आप जी कहते हैं मैं सबके अंदर वास करता हूँ, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ। तो हमें मेरी उनको बात एनलाइटन करना है, अपने अंदर के बुद्धा को एनलाइटन करना है। हाँ, बराबर है, मैं वो ठीक है। बोल रहा था। अब अगर तो बुद्धम शरणम गच्छामि आप जब बोलते हैं तो वो तो बुद्ध का ही क्या तो बौद्ध के ही बोलते हैं ना, बोधिसत्व को नहीं बोलते अपन बुद्धम शरणम गच्छामि। आपसे मैं अलग से बात करूंगी, अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ, उससे तो कोर्स से रिलेटेड रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। उससे देखिए ये तो बहुत related- लॉन्ग टॉपिक्स हैं, क्योंकि अलग अलग हर पर्सन की मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें रिटन हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी भी इसमें शॉर्ट में शेयर करूंगी कि मैं कैसे कनेक्ट हुई बुद्धा जी के साथ और ये ज्ञान कैसे मिला उनसे। ये डायरेक्ट ज्ञान उनसे मिला हुआ है, तो हाँ, जो भी ठीक चीजें है। हैं उनकी है डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, ओम बुद्धा कहने से अच्छा है तो नमो बुद्धा ही बोल देते ना आप। बिल्कुल, ओम नमो बुद्धाय भी हम बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ओम नमो बुद्धाय भी बोलते हैं। ओके ओके, ठीक है। रीटा मान, रीटा मान, नीलम वर्मा, जसप्रीत कौर, हाउ मेनी डेज ऑफ दिस कोर्स इज? ये आपका नमस्कार 23rd मैम। से। जी नमस्कार, बताइए। मैम मैं दिल्ली से, जी, और मैं हीलिंग मैंने किया हुआ है, मैंने मास्टर टीचर का भी किया हुआ है, पर आपका थोड़ा सा ये डिफरेंट लगा, मैंने कहा इसको मैं और थोड़ा ऐड कर लूं। मैंने टैरो का भी किया हुआ है, लेकिन अभी मेरे से पहले किसी ने कहा कि किसी की नेगेटिविटी वाक्य में आती है। जब हम किसी को हील आपने करते कभी हैं प्रैक्टिस करा सामने है? वाले के। मैम मैं साइकिक सर्जरी नहीं मैम, मैं साइकिक सर्जरी, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है साइकिक सर्जरी का, लॉट ऑफ नियर अबाउट 20 to 30। लेकिन उसका जो नेगेटिव अप्रोच आता है मैम, तो नेगेटिव अप्रोच में हमारे मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं पेन बनता है। तो मैंने आपको यही बोला उसके कि लिए जब हम इसमें बुद्धा फायर हाँ करते जी, हैं ना, तो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पास आते हाँ हैं, जी। स्टूडेंट्स कहीं और से कर आते हैं, बट सही से वो प्रोटेक्शन नहीं ले पाते, सही से स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनको इशू फील होता है। तो इससे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, प्रोटेक्शन हो जाएगा। उसको भी किया है काफी कंप्लीटली मैंने, मतलब अपनी तरफ से तो किया है। बाकी अब हम इतने एक्सपीरियंस में नहीं है। 1 साल हुआ है मैम मुझे, मई में 1 साल हो जाएगा, इनमें 1 साल हो जाएगा। और ये जो कह रहे हो ना आपकी भी, आपको मेडिसिन की 99 नहीं मैम, 101% देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। बिल्कुल अपनी बिल्कुल। फैमिली मेंबर्स का हमारी तरफ से 101% रहता है, तो उसी में आपका ये थोड़ा ऐड। और मैम आई हैव डन माय पेमेंट। ओके गुड, ठीक है। तो आपके क्लासेस 23rd हाँ जी, से स्टार्ट होंगी, दैट इज ट्यूसडे 4 PM to 5 PM। ओके, 4 to मैम रिमाइंडर लगाना पड़ेगा आपके, मुझे कॉल आपको भी हमारी किया। साइड से कॉल भी आ जाएगा, हमारी साइड से हमारी टीम से कॉल भी आ जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, उसमें भी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। मैम टाइमिंग आपका यही रहेगा 4 to 5 23rd से 4 to 5 PM है, मैम साथ में टाइम। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। बाय चांस आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे, कहीं पे बिजी हो, तो आप रिकॉर्डिंग से अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो, क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, तो जो लाइव में हो रहा है वही रिकॉर्डिंग में होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ओके 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 मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। रेनबो वर्ल्ड, ये एंजल कोर्स में क्या है? एंजल कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, सेशन रिकॉर्डेड मिलेगा। एंजल थेरेपी एंड एंजल कार्ड रीडिंग को कैसे करा जाता है, एंजल्स यानी कि फरिश्ते जो सिर्फ कहानियों में नहीं है बट सच में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लाइफ में कैसे इनवाइट कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर सीखेंगे एज अ बोनस। आप अभी रजिस्टर करेंगे तो वो बोनस आपको साथ में मिलेगा, साथ में 1 क्वेश्चन टैरो फ्री, तो उसकी भी लाइव क्लास होगी। और उसके अंदर आप आपका कोई भी सवाल है, कोई भी लाइफ में समस्या है, वो आप उसमें पूछ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो बोनस, उसका कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं है। जसप्रीत कौर, हाउ मेनी डेज ऑफ दिस कोर्स इज एंड प्लीज टेल डेट एंड टाइम। मैंने आपको बताया है, डेट इज 23rd, ओके, एंड टाइम इज 4 PM to 5 PM IST।
How many days is the courses? It's 11 days course. वैभव सिंह, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। मैम मेरे को ये मेरे हस्बैंड का नाम है, उनके आईडी से वैसे पूजा है मेरा नाम। ओके, क्योंकि वो देखो हमारे पास तो स्क्रीन पे वही नाम आता है ना। मैं तो क्वेश्चन ही भूल गई मैम। मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे हमारे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कुछ बीमारियों को लेके बहुत फियर है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डर है, तो मैम वो भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आपने रिजल्ट देखा है, फियर, फोबिया, सबसे पहले यही जाता है, क्योंकि मेन रूट कॉज यही है। हमें लगता है ये बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं, बट यही है। मैम मैं तो हस्बैंड को बोल दिया, पेमेंट वो कर देंगे, अभी कर दिया होगा शायद। आप स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा। यूपीआई आईडी नंबर गिवन है 9953005749, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर लिख लीजिए 9953005749। इसके ऊपर आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा विद योर नेम, ओके, जिससे कि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। आज ही पॉसिबल होगा तो आज ही कर देंगे, अदरवाइज बाय टुमारो यू विल बी एडेड इन द ग्रुप। ओके मैम, ओके 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 मैम। एनीथिंग रिक्वायर्ड फॉर एनी कोर्स लाइक कार्ड्स या कुछ नहीं? अभी इस कोर्स में आपको कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने इसको बहुत सिंपल आपके लिए बनाया हुआ है। प्लीज राइट योर फोन नंबर हेयर एंड योर नेम। ओके, सो डॉक्टर, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, जिससे हम आगे और इसको बढ़ा सके अपने वेबिनार को। 9953005749। आई एम रिपीटिंग 9953005749। आपको मैसेज बॉक्स में भी आप देख लीजिए, डॉक्टर लवीना गुप्ता 9953005749। इस पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं with your name so that we can add you in the group. वैभव सिंह, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नोवाटेक सिलीगुड़ी, बताइए। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यू कैन राइट इन द मैसेज बॉक्स, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। हेलो मैम। जी बताइए। मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एज है 63 इयर्स ओल्ड, तो मेरा काफी बीमारी का लक्षण दिखाई दे रहा है, जैसे कि बीपी हाई हो गया, ब्लड शुगर हो गया, तो ये सब हमको भी इसमें रिकवरी मिल सकेंगे? बिल्कुल मिलेगी। कब से है आपको प्रॉब्लम? ये करीब हुआ है 3 साल से। 3 साल से है। मेडिसिन लेते हैं आप अभी? प्रेशर का ले रहा हूँ, नेचुरोथेरेपी से शुगर अभी कंट्रोल में है। शुगर के लिए कोई ऐसा दवाई नहीं ले रहा हूँ, पहले लेते थे, अभी बंद कर दिया। लेकिन अभी चेस्ट में कभी कभी पेन होता है, अभी इसके लिए सोचा कुछ अच्छा से ट्रीटमेंट कराऊं। तो लेकिन आज आपका जो ये सुना है, सुनने के बाद हम सोचा इसमें कुछ ना कुछ सुधार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, और आप इसको करिए, आप इसको ज्वाइन करिए, और जैसे आप अभी मेडिसिन लेते हैं आप वैसे ही मेडिसिन लेते रहिए, और साथ साथ आप अपनी हीलिंग मॉन्ग से हीलिंग करेंगे। अपने आप ही, आपने खुद डॉक्टर नहीं बनना, अपने आप ही आप डॉक्टर को पास जाएंगे, अपने टेस्ट कराएंगे, धीरे धीरे टेस्ट नॉर्मल आते जाएंगे, धीरे धीरे डॉक्टर्स आपकी मेडिसिन रिड्यूस करते जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि आपको मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप टोटल रिकवर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्ग हीलिंग। ओके ओके, थैंक यू। आप मुझे लिंक भेज दीजिए व्हाट्सएप में, मैं आपको पेमेंट जितना है मैं कर दूंगा। और जो है क्या है उसका 23 तारीख से 4 बजे से हम अटेंड जरूर करेंगे। बिल्कुल जी, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे भी आप पे कर सकते हैं। और साथ में जो हीलिंग, यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर से आपको दिखाई दे रहा है शो प्रेजेंटेशन म्यूट लोअर एंड ऑडियो, ऐसा लिखा है। ओके, तो हमारा मास्टर क्लास का ग्रुप है द हीलिंग मॉन्ग मास्टर क्लास 1, 2, 3, ठीक है, उसमें भी पेमेंट लिंक आया है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी पेमेंट मींस उसमें मेंशन होंगे, आप उससे पे कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। ओके, थैंक यू। वेलकम। रेनबो वर्ल्ड, कैन यू प्लीज रिपीट द कोर्स? श्योर रेनबो वर्ल्ड, आपको बिल्कुल हम कोर्स रिपीट करेंगे।
इसके अंदर आप सबसे पहले, इसमें वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमने आपको इसमें मेन टॉपिक्स बताए हैं। फर्स्ट डे आपका इंट्रोडक्शन होगा, हीलिंग मॉन्क क्या है, क्या कोर्स है और इससे हम कैसे एनलाइटनमेंट पा सकते हैं। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन की कुछ पर्टिकुलर मुद्रा है जो इवन लोग कहते हैं मैम हम 10 साल से ध्यान लगा रहे थे, 20 साल से ध्यान लगा रहे थे, क्या सच में हम कर पाएंगे मेडिटेशन? उन लोगों का भी सेम डे मेडिटेशन हो पाया है विद द हेल्प ऑफ दीज मुद्रास, इसमें आपको सिखाई जाएंगी। बुद्धा फायर क्या है, बुद्धा फायर के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो। जैसे कि आपको बताया, लोग कहते हैं मैम हम रेकी करते हैं, लोगों की नेगेटिविटी आ जाती है, हमें फील होता है, जहां पे उसको पेन था हमें फील होता है पेन, तो उन सब से आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाती है। यू बिकम लाइक अ वज्र बीन, और कोई भी नेगेटिविटी, जेलेसी, इविल आई, ये सब चीजें आपसे कोसों दूर हो जाती हैं। चक्रास क्या है, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उनको क्यों बैलेंस करा जाता है, ये पूरा इसमें स्टडी करेंगे आप। बुद्धा फायर के साथ मेडिटेशन करेंगे, क्लिनजिंग विद बुद्धा फायर, इट्स लाइक अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी स्टोर है तो क्या होगा, अगर ये ग्लास है और ग्लास के अंदर काला पानी फिल्ड है तो क्या होगा, हम इसमें फ्रेश वाटर ऐड करेंगे, ये ओवरफ्लो कर देगा। तो सबसे पहले हमें इसको वाटर को, अगर ये ब्लैक वाटर है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक आवर बॉडी, अगर बॉडी में बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी स्टोर्ड है तो हम जो भी एनर्जी देंगे वो ओवरफ्लो कर देगी, हमारी बॉडी को कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब हम क्लिनजिंग करते हैं, लाइक जब हम फास्ट करते हैं, हम डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी को, तो क्या होता है, डायरिया होता है, हेडेक होता है, हमारी बॉडी एक डिटॉक्स फेज में जाती है। सेम विद आवर इनर बॉडी, ठीक है, सेम विद आवर सोल, विद आवर चक्रास। वो जो क्लिनजिंग होती है तो वो कैसे क्लिनजिंग होती है, बुद्धा फायर से। सेम ऐसा ही होता है, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, हेडेक हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इट्स पार्ट ऑफ अ हीलिंग प्रोसेस, इसको हीलिंग क्राइसिस बोला जाता है, तो वो भी हो सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस मिलेगी और बॉडी आपकी क्लीन होती जाएगी अंदर से। जब क्लीन होगी तभी एनर्जी, जब हम सेल्फ हीलिंग करेंगे तभी वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी। डिटेल्स ऑन कुंडलिनी एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी क्या है उसको हम पूरा सीखेंगे, पूरा जानेंगे इसके साथ, और उसको कैसे एक्टिवेट करना है। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लोगों की अलग 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 धारणाएं हैं, अलग 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 बिलीव है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं और कुंडलिनी एनर्जी को कैसे अवेकन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सरल तरीका है उसको अवेकन करने का, लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा है। रूट चक्र, क्राउन चक्र, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हमें लाइफ में दोनों एनर्जीज चाहिए। जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है वो होती है फादर एनर्जी, और अर्थ की एनर्जी होती है मदर अर्थ एनर्जी। हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए मदर की ब्लेसिंग और फादर की ब्लेसिंग, दोनों की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मस्कुलाइन एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है, हमें प्रैक्टिकलिटी की भी रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में, और हमें इमोशंस की भी रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में। हर चीज बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हर टाइम हम सिर्फ काम 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 नहीं कर सकते, कभी रिलैक्सेशन का भी मन करता है अपनी फैमिली के साथ बैठना, ठीक है। तो हर चीज का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो वो बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कुंडलिनी एनर्जी, वो हम सीखेंगे। और हर चक्रा को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। अर्थ हीलिंग हम कैसे करते हैं, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अट्यूनमेंट, इनिशिएशन, सेल्फ हीलिंग और क्रिया एंड मेनी मोर थिंग्स। अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अर्थ हीलिंग, हीलिंग मॉन्क से कैसे करना है जिससे बहुत ही फास्ट एक एक दिन में स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स हैं। ऐसे ही रिजल्ट्स आपको भी आ सकते हैं जब जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं हीलिंग मॉन्क के साथ। और कुछ पूछना है किसी को? You can raise your hands and ask your questions and queries if you have. वैभव सिंह, QR please, I want to pay. Sure, this is the QR code. मैम सॉरी, मैंने ऑन नहीं किया था। मैम मैं मेरा ये क्वेश्चन था
कि जैसे कि रेकी में हम हॉन्शा जेशोनैन के थ्रू हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, तो क्या इसमें कुछ और तरीका है? इसमें कोई सिंबल नहीं है, फर्स्ट लेवल के अंदर कोई भी सिंबल नहीं सीखते हो आप, ठीक है। कुछ लाइट्स हैं, कुछ कलर्स हैं, उनके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं और फिर हम इसमें हीलिंग कर सकते हैं। तो मैम रेकी और इसको मैच करके नहीं, कंबाइन करके नहीं बन सकता ना कुछ भी? बिल्कुल बन सकता है, और वो हम आपको क्लास में भी सिखाएंगे, और मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, क्योंकि देखो हम ये नहीं चाहते कि आप जो कर रहे हो वो छोड़ दो और सिर्फ हीलिंग मॉन्ग करो। नो, जो आपने चीजें करी हुई हैं उसमें ही आपकी एड ऑन हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। रेनबो वर्ल्ड, आई हैव डन द पेमेंट, ओके गुड। सो यू कैन, आप अपना स्क्रीनशॉट, जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, आप हमें भेज सकते हैं। नंबर पे गिवन है 9953005749 विद योर नेम, सो दैट वी कैन ऐड यू इन द कोर्स ग्रुप, ओके। तो इसमें आप उसको कंबाइन कर सकते हो, क्लास में आप पूछ सकते हो, आपको सारा बताया जाएगा, डोंट वरी। तो एक ही टाइम में जब आप रेकी करते हो, उसी टाइम में आप इसको ऐड कर सकते हो अपने साथ, तो आपकी एनर्जी आप खुद देख पाओगे कि कितनी जल्दी रिकवर होने लग जाएंगे। जिसको 7 दिन लगते हैं पेशेंट को हील होने में, वो 2 दिन में हील हो जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कुछ पूछना चाहता है, यू कैन आस्क। हाँ मैम, मेरे को ये तो फील होता है कि रेकी थोड़ा स्लो तो मुझे फील होता है। रेकी आप ग्रैंड मास्टर तक भी कर लोगे ना, तो वो स्लो ही है। अच्छा मैम, अब तो सारे कोर्स मैं आप ही से करूंगी। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। रामेश्वर, बताइए। हेलो जी बताइए। रिलेशनशिप हील करना है, यानी वो बात नहीं करना चाहती, तो मैं चाहता हूँ कि वो बात करे और हमारा संबंध पहले जैसा हो जाए। क्या ये हो सकता है? देखो, रिलेशनशिप इशू है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन हम किसी के भी ना फ्री विल, मतलब हम किसी को जबरदस्ती आपकी लाइफ में नहीं ऐड कर सकते। तो उसके लिए हमारा टैरो सेशन भी होता है। इसी कोर्स में आपको 1 टैरो सेशन फ्री मिल रहा है। तो पहले हम उनकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे, क्या उनके अंदर भी रियल फीलिंग्स हैं आपको लेके, जो आपके अंदर है उनको लेके, ओके। तो उसके थ्रू हम डेफिनेटली जो भी हाईएस्ट गुड के लिए है, यानी कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो भी आपके हाईएस्ट गुड में है, अगर वो गर्ल आपके लिए राइट है और आपकी सोलमेट है, तो वो जरूर आपकी लाइफ में आएंगी विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। उसमें कैसे करना है, कैसे अफर्मेशंस ऐड करना है, ये आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, उसको लेकर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे मन में सिर्फ वही रहती है, क्योंकि मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं, सिर्फ वही रहती है। और उसने मुझे प्रपोज किया था पहले, अभी 1 साल हो गया था, अभी 4-5 महीने हो गए, उसने थोड़ा कम कर दिया। तो मैं उससे बोला तो ऐसे क्यों कर रहे, तो वो बोल रही थी कि मेरे माता पिता मेरे जहाँ शादी करा देंगे वही करूंगी, लेकिन मुझे उससे साथ शादी करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कोर्स को ज्वाइन करें, और उसमें हम पूरा आपको प्रोसेस समझाएंगे, हीलिंग का प्रोसेस समझाएंगे। आपको 1 क्वेश्चन टैरो भी फ्री मिलेगा, उससे रिलेटेड आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और कैसे हीलिंग करना है, कैसे अफर्मेशंस ऐड करना है। तो आप जरूर, आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, और किसी का कोई सवाल? तो मैं आपको शॉर्ट में बुद्धा स्टोरी बताना चाहूंगी। हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड काफी बड़ा हो गया है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी। प्रिंस सिद्धार्थ भी एक नॉर्मल इंसान थे, उनका भी एक नॉर्मल
तरीके से जैसे हर पर्सन का बर्थ होता है, ऐसे उनका भी बर्थ हुआ था। उनकी मदर को भी ड्रीम आया था, और ड्रीम आया, एक व्हाइट एलिफेंट आया और लवली व्हाइट लोटस लेकर आया, एंड शी वाज अवेयर दैट शी वाज प्रेग्नेंट। और जब बॉय का बर्थ हुआ तो बॉय हैड अ वेरी लवली एंजेलिक प्रेजेंस, और बहुत सारे संत आए, होली पीपल आए, बिकॉज वो प्रिंस थे और वो किंग के बेटे थे, प्रिंस थे वो। और एक सेज ने बोला कि या तो ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे या इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रूलर बनेंगे, अपने फादर से भी बड़े। तो उनके फादर चिंतित हो गए उनकी बात सुन के। स्ट्रॉन्ग रूलर तो वो चाहते ही थे, अगर वो स्पिरिचुअल रास्ते पे चले गए तो उनका राजपाट कौन संभालेगा। बट बचपन से ही उनको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था और वो बहुत डीप साधना मेडिटेशन में बैठते थे। कई कई दिन तक वो कुछ भी नहीं खाते थे और बहुत बहुत दिन तक वो सिर्फ साधना में ही लगे रहते थे। और उनके फादर ने जब ये सब चीजें देखी तो उनको जो भी चीजें अनअट्रैक्टिव थी, डिसएग्रीएबल थी, जो भी चीज पेन का अनुभव देती हैं, उन सब चीजों से दूर रखा। उनको सिर्फ लग्जरी में ही ग्रो करा गया, और उनके फादर ने एक वॉर एक्सपर्ट हायर करा जिससे कि वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सके और एक जो राजा वाली क्वालिटीज थी वो उनको अडेप्ट कर सके। उनकी बहुत फोर्सफुली बहुत जल्दी एज में शादी करा दी गई, एट द एज ऑफ 16, और लेटर दे वेलकम देयर सन राहुल, और एक लाविश सेरेमनी की तरह उनकी मैरिज को कराया गया। बट सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी, उनको रहता था कि मेरे को बाहर की दुनिया देखनी है। इतनी एज में भी उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, तो उन्होंने समहाउ अपने सारथी को कन्विंस किया कि मुझे बाहर की दुनिया दिखाइए। और उनके फादर को कोई भी थ्रेट्स रिसीव नहीं हुए थे, बिकॉज ही वॉज अ हैप्पी मैरिड मैन विद अ लवली वाइफ एंड सन। But during his journey, he witnessed an old man, a sick man, and a dead body and a monk. तो जब उन्होंने ये पूछा तो उनसे पूछा अपने साथी से, ये सब कौन है? तो उन्होंने कहा ये तो एक पुअर स्टेट ऑफ मैन की, हर पर्सन की ये स्टेजेस आती हैं, ओल्ड एज सबको आनी है, सिक बीमार कोई भी पड़ सकता है, और डेथ जो आया है इस लाइफ में उसकी डेथ होनी निश्चित है। और फिर उन्होंने एक मॉन्क देखा जो कि पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहे थे। उन्होंने भी कुछ देर बैठे वहां पे और साधना करी, और उनको लगा जो उनको चाहिए लाइफ में वो सब सॉल्यूशंस वहीं से मिल सकते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली वेल। जैसे ही वो वापस अपने कैस्टल में आए, महल में आए, तो वो सब देख रहे हैं कि सब लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं, और वो अलग अलग टेक्निक्स ढूंढते रहते थे अपने माइंड को रिलैक्स करने की। और जब से उन्होंने वो इंसिडेंट देखा, एक ओल्ड मैन देखा, एक सिक मैन देखा, एक डेड बॉडी देखी, तभी उनको रियलाइज हुआ कि हर इंसान को कितनी सफरिंग्स है, कितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और कुछ एक इटर्नल रेमेडी होनी चाहिए, कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे कि सारे दुख दर्द कम नहीं अंत हो सके। So he finally made the decision to abandon everything and start on its search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. तो finally उन्होंने एक final goodbye बोला अपने बेटे को और अपनी वाइफ को, और उन्होंने डिसीजन बना लिया कि मैं इस eternal remedy को ढूंढना चाहता हूं जिससे कि सारे दुख दर्द खत्म हो सके। तो उन्होंने इसी गाइडेंस के साथ वो आगे निकल गए, और बहुत सारे, इट्स अ मेटामॉर्फिक इमेज, बहुत सारे देवी देवता आए और उन्होंने आके उनको ब्लेस किया, इस मिराकुलस अकरेंस को देखा। तो ही सैंक कंप्लीटली इनटू मेडिटेशन। अब वो मेडिटेशन में कंप्लीटली सैंक हो गए। हिज सर्च डिडंट बिगिन फ्रॉम द आउटसाइड बट फ्रॉम विद इन। तो जो भी उन्होंने ढूंढा, या जितने भी सॉल्यूशंस हैं, कहीं बाहर नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। He found a new true self in him when his barriers were removed day by day. तो वो अलग ही एक सेल्फ बनते जाते थे जैसे जैसे उनके बैरियर्स रिमूव होते गए। His conditions broke and his blockages disappeared. तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं मेडिटेशन जब हम करते हैं, जब हम एनलाइटनमेंट की जर्नी पे जाते हैं। इट्स नॉट दैट इजी कि आपने सोचा और हो गया। बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस आती हैं, बहुत सारे टेस्ट आते हैं। तो उन टेस्ट को उन्होंने डे बाय डे ओवरकम करते गए, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस थे, उन सब से वो आगे बढ़ते चले गए।
Despite lust and greed attempting to take control on his head and entice him back into the world's pleasure, they were ineffective. तो बहुत सारे lust, greed, अलग अलग टेस्ट होते हैं, हर पर्सन की लाइफ में भी आते हैं ये वर्ल्डली प्लेजर से, सब वो उनसे ऊपर उठते गए और कोई भी चीज उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करी थी और वो सब इनअफेक्ट हो गए थे. एंड ही फाइनली गेन एनलाइटनमेंट. और जब बहुत टाइम के बाद उन्होंने आईज खोली आफ्टर एनलाइटनमेंट, तो ही उनका सबसे पहला क्वेश्चन था, ही आस्क्ड फॉर नरिशमेंट, उन्होंने खाना मांगा. तो एक लेडी आई और उनके पास खीर परोस के लाई, खीर लेकर आई और उन्होंने बोला कि आप बस मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरी सारी सफरिंग्स को हर लीजिए और मुझे ब्लेस कर दीजिए. तो उन्होंने बोला कि वो भगवान नहीं है. ही सेड ही इज नॉट a being of God and there were only energy all around us. तब उन्होंने अपना पहले संदेश में ही ये बोला कि मैं भगवान नहीं हूं और हम सब एक एनर्जी बीइंग्स हैं. और हम सब कैसे आइडेंटिफाई होते हैं अपने डिजायर से, लस्ट से, पेन से, और सबसे रूट कॉज है पेन का अटैचमेंट. उससे ही साइलेंस्ड एवरीवन. तो कोई भी पेन है, कोई भी दुख दर्द है लाइफ में, वो क्यों है? क्योंकि अटैचमेंट है, इमोशंस हैं. ठीक है, और जहां पर इमोशंस हैं वही अटैचमेंट है. बाहर सड़क पे कोई जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, ठीक है, लेकिन अगर वो कहते हैं अरे मेरे को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो ऐसा करेगा, तो जहां पे हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जहां पे हमें अटैचमेंट होती है, वहीं पे हमें पेन होता है. तो उन्होंने ये पहला संदेश दिया. The real journey of Prince Siddharth began from there. Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest. Now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो real journey of Prince Siddharth वहां से शुरू हुई. ठीक है, पहले तो वो एक बॉय थे, लेकिन बाद में जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, ही इज अ ग्रोन मैन. और जब एनलाइटनमेंट मिल गया तो वो बुद्धा कहलाए. उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था. बुद्धा क्यों कहलाए? जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया. तो आपने ऐसी इमेजेस बहुत सारी देखी होंगी नेट पे भी, अलग अलग हर जगह, जहां पर ये सर्पेंट है लाइक अ कोबरा और ये 3.5 लपेटी मार के ऐसे 3.5 सर्कल्स पे बैठा होता है और ये सो रहा है एक्चुअली हमारे रूट चक्रा में. और ये कैसे जागता है? जब इसका अट्यूनमेंट होता है, जब इसका इनिशिएशन होता है, मंत्र साधना होती है. 3-4 वेज होते हैं अवेकनिंग के, कुंडलिनी, जो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में. तो इससे आपका इनिशिएशन होगा हीलिंग मॉन्क में. और जैसे कि इनका भी कंप्लीट एनलाइटनमेंट हुआ, और ये जो कोबरा है जब कंप्लीट ऊपर आ जाता है और आपके फ्रंट ऑफ थर्ड आई तक आ जाता है, इट्स अ कंप्लीट एनलाइटनमेंट, लाइक यू आर अ लिविंग गॉड. आपकी एनर्जीज अवेकन हो जाती हैं और लाइफ में कोई भी इशू है आपकी हील होनी शुरू हो जाती है. जब ये रूट चक्रा को क्रॉस करता है, सर्पेंट रूट चक्रा को क्रॉस करता है, तो आपकी रूट चक्रा की परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. बेसिक नीड्स आपकी लाइफ की कंप्लीटली हील होनी शुरू हो जाती है. स्टेबिलिटी लाइफ में मिलने लग जाती है. बहुत सारी इवन बिजनेस हाउसेस में लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं. या I just want to ask, I am also the Reiki healer. तो इसमें क्या आप इंट्यून करोगे पहले इसमें भी आपका? हाँ जी, इस थेरेपी इंट्यून करोगे? अट्यून, हाँ इंट्यून करोगे लाइक रेकी? अट्यूनमेंट, जी बिल्कुल अट्यूनमेंट है इसके अंदर आपकी. अच्छा, और दूसरी बात है, ये कितने लेवल्स होंगे आपके इस कोर्स के? इस कोर्स के 4 लेवल्स हैं, बट ये अभी हम फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट लेवल नहीं, अभी ये जो 11 दिन में होगा वो फर्स्ट लेवल होगा 11 दिन का? जी 11 दिन का फर्स्ट लेवल. तो फिर फर्स्ट लेवल में तो हमारे में नहीं इतनी आएगी एफिशिएंसी कि हम वो कर सके जो आप बता रहे हो. फर्स्ट लेवल में ही आपके अंदर इतनी एफिशिएंसी आ जाएगी. और जो सारे रिजल्ट शेयर कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट लेवल की ही हैं. ठीक है, सेकंड लेवल तो अभी स्टार्ट मतलब हम वही, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि रेकी के साथ भी ज्वाइन करके हम इकट्ठा भी इसको यूज कर सकते हैं. देखिए ये ना बहुत ही अलग हीलिंग टेक्निक है. ये वैसी नहीं, वाली पर हम उसको तो करते ही है ना. एनर्जी, देखो मैं उसको तो यूज करती हूँ ना, उसके साथ कर ले, ज्वाइन करके कंपेयर मत करो. रेकी से भी हाई लेवल एनर्जी है. रेकी फर्स्ट लेवल में कुछ भी नहीं होता, उसमें आपको सिर्फ चक्रस के बारे में बताया जाता है. मैं फर्स्ट लेवल ही, मैंने 3rd लेवल तक करा हुआ है उसमें, मैंने करा हो, तो मैं कह रही हूँ उसको यूज कर रही हूँ. तो इसीलिए हम करना चाह रहे हैं, हमें मोर रिजल्ट्स
मिले हमें, इसीलिए डेफिनेटली तो ज्वाइन करना डेफिनेटली चाह रही हूँ। पर मैं ये फर्स्ट कह रही हूँ लेवल कि के मैं ही हम जैसे रिजल्ट्स हैं, मैं आपको यही इससे भी बता रही साथ ही हूँ। कर रही हूँ। फर्स्ट लेवल के ही 11 डेज का कोर्स है, उसी के ही रिजल्ट्स हैं। सेकंड लेवल अभी इसका अच्छा स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, तो कितने लेवल्स होते हैं आपके कोर्स के टोटल? इसके टोटल 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है, बट इट इज अ चैनल्ड कोर्स। ये एक चैनल्ड कोर्स है, मैं अभी उस पर आऊंगी। इट्स अ चैनल्ड कोर्स, और ये कहीं से मैंने सीखा नहीं हुआ है, डायरेक्टली जो ब्लेसिंग्स हैं, डायरेक्टली बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स हैं। और फर्स्ट लेवल में ही आप इतने पावरफुल हो जाते हो, इतने एफिशिएंट हो जाते हो कि आपकी एनर्जीज बहुत फास्ट होने लग जाती हैं। और जब आपने चारों लेवल्स कर लिए तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप एक अलग ही डायमेंशन पे चले जाएंगे। और फिर इसका मतलब कि 4 लेवल्स करने के बाद सिखाने के लिए भी हम जैसे ऑफलाइन है तो आप इसको क्या सिखा पाएंगे? थर्ड लेवल से सिखा सकते हैं। थर्ड लेवल में आपको इनिशिएशन प्रोसेस इसका आ जाएगा। फर्स्ट लेवल से आप अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अर्थ हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा अगर प्रोफेशनल्स हैं हीलिंग्स में, आप हीलिंग्स में इस एनर्जी को ऐड करके हीलिंग्स दे सकते हैं। सेकेंड लेवल में और एडवांस हीलिंग सिखाई जाती हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी को और अपग्रेड करा जाए। वो आपको कोर्स में बताएंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। और थर्ड लेवल में जब आप इसको सीखेंगे तो आप इनिशिएशंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। यू आर अ टीचर ऑफ हीलिंग मॉन्क, यू कैन गिव इनिशिएशन टू योर स्टूडेंट्स। देखो ऐसे मैडम कि पहले तो हम यही आपका फर्स्ट लेवल करेंगे 11 डेज का, और फिर हमें इफ वी गेट द गुड रिजल्ट्स तो डेफिनेटली हम आगे भी बढ़ेंगे। और ऐसे अगर आप जैसे आप डिस्काउंटेड ऐसे ग्रुप में ही करवाओगे तो जल्दी ही मैं वो भी कर लूंगी सारे आपके ऑल द लेवल्स आई विल डू। एंड और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो आपने कहा ना कि ये रिलेशन इंप्रूव का, तो वो जो आपने उसको बताया किसी पर्सन को अभी, वो सिर्फ लवर गर्ल का, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम किसी को जबरदस्ती ऐसे नहीं कर सकते, क्या पता नहीं ठीक हो उसके लिए। लेकिन अगर हम फैमिली पर्सन के लिए या सोसाइटी, बिकॉज आई एम द मिडिल एज लेडी, उनके लिए हम करना चाहिए तो रिलेशन मुझे लगता है कि जरूर इम्प्रूव होंगे ही होंगे जो अच्छे काम के। मैं देखो मैं ऑलरेडी इस लाइन में 20-22 साल से हूँ। आई हैव हील्ड नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, और मेरे पास अभी एक केस आया था डिवोर्स का। जो गर्ल मेरे से कह रही थी कि मैम मेरे को डिवोर्स लेना है, शी इज ऑलरेडी मैरिड, अब वो कह रही है कि मैम मेरे को डिवोर्स लेना है, उसके साथ रहना ही नहीं है, जो भी इश्यूज हैं उसके, आई कांट डिस्क्लोज एवरीथिंग। तो मैं हर बिल्कुल वो अलग बात है। स्टूडेंट को यही बोलती हूँ, देखो अगर हम बेसिकली हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, वी आर स्टेइंग इन इंडिया, तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आपका घर बसा रहे, ठीक है, आपकी चीजें हील हो, आपके हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, लोग कहते हैं हम डिवोर्स ले लेंगे, इशू हो जाएगा, हम कहते हैं हम उसको हील करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल चीजें हैं उसको हील करेंगे। वही जैसे हस्बैंड चीजें वाइफ हील होती हैं, मदर सन के हुए, या हाँ मदर सन के हुए, वो जो एक चीजें हील फैमिली में हो। अगर आप बंध गए तो उसमें वी विल नेवर सजेस्ट कि इसको अब आप ब्रेक करो। जब आप एक फैमिली में बंध गए हो, आपके बेबीज भी हैं आपके साथ, फैमिली भी है आपकी, दो फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, तो उसको हम मेंड ही करेंगे, ठीक ही करेंगे रिश्ते को। हाँ बिल्कुल ठीक है? ठीक। तो तो ठीक हम है, ऐसे आज ही ही अभी सर मैं अभी डिपॉजिट कर देगी मेरी बेटी जसलीन के नाम से ना, आएगा आपका मैसेज। ओके ठीक है, तो हाँ मैं चेक कल फिर आप मुझे ज्वाइन कर लेना देन। माय नेम इज जसप्रीत कौर, माय नेम इज जसप्रीत। तो वो मेरे बिहाफ पे मेरी डॉटर करेगी, उसका जसलीन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके थैंक यू। Welcome. The real journey of Prince Siddharth began from there. Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest, and now he's a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. So then he become awakened. जब कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो जाती है, we become awakened, और जिस जिस चक्रा से कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस होती है, वो चक्र हमारे सिद्ध हो जाते हैं, और उन चक्रास की हमारी प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाती है। दिस इज एन एंडलेस टॉपिक, हम बहुत बात कर सकते हैं इसके बारे में। हमारे जो लोअर 3 चक्रास हैं, बट टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। तो हमारे जो लोअर 3 चक्रास हैं बेसिकली ये सिर्फ ह्यूमंस के होते हैं। सबसे नीचे रूट चक्र गिव्स यू मनी, then is your sacral chakra gives you relationship, and then your solar plexus gives you health. तो हमें लाइफ में रहने के लिए तीनों चीजें चाहिए होती हैं, और ये तीनों चीजें किसी की भी बैलेंस नहीं होती। अगर आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, बहुत मनी है, तो आपके रिलेशनशिप्स खराब रहेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, मनी बहुत अच्छा है, तो हेल्थ हमेशा खराब रहेगी।
लोग कहते हैं मैम कार निकलती है तो हॉस्पिटल के लिए निकलती है, हेल्थ बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो मनी ब्लॉकेज रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा इन तीनों चीजों में से, तभी आपको ये बर्थ मिला है, तभी आपको ये लाइफ मिली है। क्योंकि इंसान के, ह्यूमन बींग्स के ही लोअर 3 चक्रास होते हैं, जो एंजल्स, गाइड्स, मास्टर्स होते हैं उनके हार्ट चक्रा और उससे ऊपर चक्रास होते हैं। तो ये तीनों चक्रास को जब आपने लोअर चक्रास को, मटेरियलिस्टिक लाइफ के चक्रास को बैलेंस कर लिया, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। तो धीरे धीरे ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ हीलिंग से, मेडिटेशन से और हीलिंग मॉन्क का जब आप इनिशिएशन लेते हैं उससे पॉसिबल है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, आप प्लीज वेट करिए। मैं 5 मिनट्स के बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। बस मैं आपको शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी इस लाइन में 20-22 सालों से हूँ। एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली वेल। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं भी यहाँ पर अपने इंटरेस्ट से आई और मुझे लोगों को हील करना बहुत अच्छा लगता था। लोगों की प्रॉब्लम्स जब हील होती थी तो मुझे खुद में एक सेटिस्फैक्शन फील होती थी। तो उसी से मैं इसको एक फुल टाइम अपना वर्क बनाया और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2012-13 में मेरे को बहुत ज्यादा सिवियर डेंगू हुआ और मैं मतलब वेंटिलेटर पे थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। बट उस दिन रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और जैसे ही मैंने आईज क्लोज करी, डॉक्टर्स ने बोला कि आप नहीं बच सकते, प्लेटलेट्स भर नहीं रहे थे, निमोनिया था, वेंटिलेटर पे थी, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। डिस्पाइट सो मेनी मेडिसिन कुछ भी नहीं हो रहा था। इतने सारे प्लेटलेट्स भी चढ़ रहे थे, बॉटल्स चढ़ रही थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। रात को आईज क्लोज करी, ऐसा लगा कि अब मेरा लास्ट टाइम है और मेरे को एक बहुत ही सुंदर सी गोल्डन लाइट दिखाई दी। और जैसे ही मैंने देखा तो ऐसा लगा कि ट्री है, वहां पे बुद्धा जी बैठे हैं और उनके सामने सारे शिष्य बैठे हैं। बट एक्चुअली जब मैंने पास जाके देखा तो वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी और वो सारे शिष्य थे। पीछे से बुद्धा जी रोशनी दे रहे थे और मेरे थ्रू वो सारे शिष्यों में रोशनी जा रही थी। और एक मैसेज आया, एक आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। बस ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ रात को। और जैसे ही मैं मॉर्निंग में मैंने आईज अपनी ओपन करी, डॉक्टर्स थे आईसीयू में, मेरे हस्बैंड थे, मेरे फादर इन लॉ थे, अभी तक मुझे याद है। और डॉक्टर्स ने बोला मिरेकल हुआ है और आई स्टार्टेड रिकवरिंग। मुझे नहीं पता एकदम से क्या हुआ, 2-3 दिन में मैं नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई और फिर मैं घर वापस आ गई। उसके बाद से ये हो गए 10-12 साल हो गए इस चीज को, प्रोसेस को। मुझे हर जगह बुद्धा जी दिखते गए, उनकी परछाई दिखती गई, उनके अलग अलग मैसेजेस दिखते गए। उन्होंने टेक्निक बताई उनसे कनेक्ट करने की, वो करी। और मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई उठा रहा है और मैं आती थी अपने हीलिंग टीचिंग रूम में जहां पर मैं आपको क्लास दे रही हूँ, और मुझे जैसे वो कह रहे हैं कि एक पेपर निकालो, रजिस्टर निकालो, और इट्स लाइक वो अपने नोट्स लिखवाते थे, अपना ज्ञान देते थे। और जब मैं उसको पढ़ती थी आधा पौना घंटा तक कॉन्टिन्यूसली उसको लिखती रहती थी और ये प्रोसेस बहुत दिन तक चलता रहा, तो वो एक टॉपिक बन जाता था। और जब हमने उसके ऊपर रिसर्च करी, मैंने, हमारी टीम ने, तो वो एक माले से, लाइक एक ताने से दूसरे ताने की तरह वो जुड़ता चला गया। और उसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च करी, तो वो कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं महायान वज्रयाना बुद्धिज्म के, जहां से हमें रिसर्च करते करते पता चला रेकी, हीलिंग टेक्निक सब वहीं से निकली हैं। महायान में सारी नॉलेज गिवन है कि हम खुद ही बुद्धा हैं, ठीक है, बुद्धा कहीं और नहीं है। अभी एक पर्सन पूछ रहे थे, तो इस पे हमने बहुत रिसर्च करी है। महायान, वज्रयान, हीनयान। महायान में बोला जाता है कि हम ही बुद्धा हैं, बोधिसत्व बुद्धा हम ही हैं और हम उनको पा सकते हैं। कोई बहुत ऐसी नहीं है कि हम एनलाइटनमेंट नहीं पा सकते। तो वो सारी नॉलेज और रेकी, जितने भी हीलिंग चीजें हैं, वो सब वहीं से निकली हैं। वज्रयाना में सारी रेमेडीज हैं, तंत्र याना भी है, जिसमें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे कि किचन हर्ब्स है, बे लीफ रिचुअल, कैम्फर, लौंग, ये बहुत बहुत सारे रिचुअल्स यहीं से निकले हैं। तो जितनी भी होम रेमेडीज हैं वो सब वज्रयाना से निकली हैं। और एक है हीनयाना। हीनयाना में बोला जाता है कि हम बुद्धा नहीं हैं और बुद्धा का पार्ट भी नहीं बन सकते। तो जितना भी ये कंसेप्ट है हीनयाना का नहीं है, महायान वज्रयाना के सारा कंसेप्ट है, जितना भी हीलिंग कंसेप्ट है। और उन्होंने ये सारे चैनल मैसेज दिए जहां पे अलग अलग जगह ये कंटेक्स्ट हमें मिले। और ये सारी एक के बाद हमने इन पे रिसर्च करी, हमने, हमारी टीम ने उसको
प्रैक्टिस करा जो जो उन्होंने टेक्निक्स थी, और वो बहुत ही एफिशिएंट हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिनके लाइफ में इतना सुंदर बदलाव आया है, आपने रिव्यूज देखे हैं। और नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोज पावर्स। और बुद्धा जी चाहते हैं कि हर पर्सन एनलाइटन हो सके। जो भी आज इस कोर्स में आया है, दे आर ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड यू आर ऑलरेडी ऑन दिस पाथ। बस आपको ज्वाइन करना है, दैट इज ओनली जस्ट इन 1111 एंड यू आर एनरोल्ड फॉर द कोर्स। और जैसे जैसे आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं, आप उनको करिए। बहुत सारी पावर्स बुद्धा जी ने अपनी लाइफ में गेन करी। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पावर्स। बहुत सारी स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन को करी। बॉडी में हमारी जितने सेल्स हैं उतनी अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल थिंग्स को कैसे पाना है। Power over material things means they can materialize the riches of the gods, human beings of bodhisattva, just as they wish. Power over action means they have the power to do whatever they wish. जो आप चाहो वो आप पा सकते हो। Power over births, you have the power to manifest a variety of births. बहुत सारे powers उन्होंने गेन करी। अपने डिसाइपल की कोई भी विश है उसको कैसे फुलफिल करना है, उन पावर्स को उन्होंने गेन किया। पावर ओवर प्रेयर्स, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो वो वेस्ट ना जाए, उनको कैसे फुलफिल करना है। पावर ओवर धर्मा मींस अकॉर्डिंग टू द विशेस, जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स चाहते हैं वैसे उनको टीच करा, जिनसे उनको एक्सीलेंट टीचिंग की पावर्स गेन हुई। पावर ओवर विजडम means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance all that can be known throughout the past, present and future. Power over miracles means they have the unimpeded power to display whatever miracles they choose. ऐसे ही बहुत सारी powers उन्होंने gain करी and now it's your time to gain those powers. मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ कि इस कोर्स में क्या क्या है, क्या क्या चीजें आप सीखोगे। दिस इज अ वंडरफुल हीलिंग टेक्निक that has never been exposed to us before. Before today, it was found only with great siddhas, mahatmas, sadhus, or only in the books. तो इस टेक्निक को इतना सिंपल कर दिया है कि आप जहां हैं, इवन इन द मिड्स ऑफ द फैमिली, जो जिस सिचुएशन में हैं आप, उसी सिचुएशन में रह के अपने 24 घंटे में से ओनली अराउंड आधा घंटा आप निकाल लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या सीखने वाले? इंट्रोडक्शन, हीलिंग मॉन्क सिद्धार्थ गौतमा कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, जो थोड़े थोड़े पार्ट्स हमने आज भी टच करे। हिज अचीवमेंट्स इन द होल जर्नी, द नोबल ट्रुथ्स, पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ। कुछ चीजें जो हीलर को करनी चाहिए अपनी लाइफ में जब वो चाहता है परमानेंट रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ हीलिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों को, कुछ एथिक्स है उनको पूरा करना जरूरी है, तभी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। अष्टांग मार्ग, पावर ऑफ मेडिटेशन, पावरफुल ध्यान मुद्रा, इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारा, नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक बैलेंस, कुंडलिनी एनर्जी, पावरफुल मंत्रा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, attunement, initiation, and how to become a virtue being. तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर सीखने वाले हैं। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वन बाय वन। मैडम आप प्लीज चेक कर लेना, मेरी फी भी आ गई है। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। रेनबो वर्ड्स सर्टिफिकेट मिलेगा? यस, डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, मेरी भी आ गई है फी, तो आप उसमें ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर लेना। और बिल्कुल, बिल्कुल। कौन से ग्रुप होगा? हाँ जी, ग्रुप किस नेम से? बिकॉज बहुत से ज्वाइन करे थे, पता नहीं चलता। ग्रुप है, कम्युनिटी है, द हीलिंग मॉन्क कोर्स। नहीं, जो क्लासेस स्टार्ट होंगी इसी यही वाले ग्रुप के नेम में होंगी?
गूगल मीट पे ही आपकी क्लासेस होंगे, जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो इसी तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। लिंक आपके ग्रुप में आएगा, वो कह लिंक रही हूँ, दूसरा है। ठीक है चलो, क्योंकि बहुत से आते हैं, बहुत ज्वाइन करे होते हैं वेबिनार्स के, तो आते हैं तो उसमें फिर द ध्यान भी हीलिंग नहीं मॉन्क रहता। कोर्स। अब जब हीलिंग मॉन्क आप नाम देखोगे ना तो आपने एग्जिट नहीं होना, ठीक है। द हीलिंग ठीक है, मॉन्क कोर्स, ठीक है। और इवन आफ्टर द कोर्स भी आपने एग्जिट नहीं होना ग्रुप में से, क्योंकि आप यही क्लास रिपीट कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। हमारे एवरी मंथ अराउंड 2 बैचेस होते हैं, ठीक है। और इसके आगे आने वाले कोर्सेज की भी डिटेल इसी में आएगी। जो एडिशनल कोर्सेज चलते हैं उनकी भी इसी में आएगी। जो फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, कुछ टैरो सेशंस भी होते हैं, वो सब सारी डिटेल इसी में आएगी, ठीक है। तो अपने ग्रुप से एग्जिट नहीं होना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। बहुत बढ़िया है, छोटी सी तो वो सिंक के प्लीज ऊपर अपने आप को म्यूट कर लीजिए। द हीलिंग मॉन्क लेवल 1 11 डेज कोर्स, लाइव कोर्स होगा। मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ विद ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स, द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज, बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय कनेक्टिंग विद हीलिंग मॉन्क। कब से स्टार्ट हो रहा है? ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, 23 जनवरी 2024। टाइमिंग रहेगा 4 to 5 PM IST। आपको सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। बाय चांस आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, ओके। और 17,000 का वर्थ बोनस भी अभी आप रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्री मिलेगा, जिसमें आप एंजल थेरेपी कंप्लीट कोर्स, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसकी, वो मिलेगी आपको, और साथ में 1 क्वेश्चन टैरो फ्री आप अपना पूछ सकते हैं। एनरोल नाउ ओनली इन 1111। 11,111 का कोर्स है जो कि आप 1111 में रजिस्टर कर सकते हैं अभी। दिस इज द QR कोड। पेमेंट लिंक आपके ग्रुप में आ गया है। और जो भी आपके क्वेश्चंस है, सवाल है, अब आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए। वैभव सिंह, कुछ पूछना है आपको? मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे आप बोल रहे थे कुंडली जागरण के बाद मतलब कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं लूज मोशन के, वॉमिटिंग से, तो मैम वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे कि डॉक्टर के पास नहीं, बार-बार? जरूरी नहीं है सबको हो, ठीक है। वो सिर्फ तरीका बताया है। जब हम फास्ट करते हैं ना, जब हम कोई फास्ट करते हैं तब भी ऐसा होता है कई बार। जरूरी नहीं है सबको हो, बट कई बार होता है ना, तो वो एक प्रोसेस है। अगर होता है तो आपने घबराना नहीं है, आपने पूछना है अगर कुछ ऐसा होता है तो, ठीक है। तो दैट इज लाइक यू आर गेटिंग हील्ड ऑन डीपर लेवल्स। तो ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद हम कुछ 1-2 मेडिटेशंस आपको दे देंगे, वो भी नहीं होगा फिर, ठीक है। कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी तो वो भी नहीं होगी। और किसी को कोई क्वेश्चन है, सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है, यू कैन आस्क। चलिए, थैंक यू सो मच। विल मीट यू ऑल ऑन ट्यूसडे। हेलो मैम। जी बताइए हेलो राज। मैम, इसकी फीस कितनी रहेगी? इसकी फीस आपकी रहेगी 1111, 1111। अभी आप रजिस्टर करेंगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। 1 क्वेश्चन टैरो फ्री पूछ सकते हो आप। एंजल थेरेपी रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारी ठीक हो जाएगी क्या? बिल्कुल, इसमें आपको पूरा तरीका बताया जाएगा, टेक्निक बताई जाएगी, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके साथ साथ आप हीलिंग करेंगे, जो हम बताएंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक कितने है। दिन जो आपको में समझ स्टेप्स में बताए आएगा? जाएंगे वो आपको फॉलो करने हैं, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बिना करे कुछ भी नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है आपको कोर्स में बताया जाएगा। ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।